हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, तीन तिगाड़ा। संजय गुप्ता पेश करते हैं तीन तिगाड़ा। एक दिन बांकेलाल ने महाराज के भोजन में जमाल गोटा मिला दिया, किंतु सेनापति मरकप ने महाराज का थाल बांकेलाल के थाल से बदल दिया। शांति भवन, कुंडी खराब है, भीतर बैठकर गाना गाएं। और पूरी रात्रि बांकेलाल ने शांति भवन में अग्न्यास्त्र चलाते हुए बिताई। आए, अंदर की सारी चीजें हिल गईं। अब तो शांति भवन से कक्ष जाने तक की शक्ति शेष नहीं बची। क्यों ना शांति भवन में ये खटिया भी डलवा लूं। आए, राज सिंहासन खाली, आसपास भी कोई नहीं है। यही मौका है, दिल के अरमान निकाल लूं। आहा, सिंहासन पर टिका के ठंड पै गई पैंदे विच। अरे बाकेलाल, तुम चड्डी पहनकर शाही सिंहासन पर फूल क्यों खिला रहे हो? ओह, मुच्छड़ मनूस का बच्चा, दाल दाल कच्चा, हमेशा गलत समय पर आता है। ये भी जुलाब के जैसा ही कमबख्त है। वो तो शांति भवन से आ रहा था, सिंहासन पर गिर पड़ा तो मैं क्या करूं? गिरे हुए तो तुम बहुत हो बाकेलाल, मतलब सब ठीक तो है ना? तुम्हारा ढक्कन अभी ढीला है बाके। सिंहासन से नीचे उतर जाओ, कहीं इसी पर कुछ कर ना गुजरो तुम। विक्रम सिंह व राज दरबारियों द्वारा अपनी पप्पी शेम किए जाने से कुपित होकर बाकेलाल चेतक पर जा चढ़ा और गुस्सा शांत करने तपोवन में जा पहुंचा। मोटा मुच्छड़ मनूस मेरा उपास करता है कर। बस एक बार मेरी योजना की टांग फ्रैक्चर ना हो तो इसकी तो बोलो तारा रारा करके सदा के लिए राज सिंहासन पर दस्त करूंगा, मतलब विराजमान हो जाऊंगा। आगे की रोड अचानक बम्पी हो गई। तुकुड़ तुकुड़ तुक। अबे गधों के एडवांस वर्जन, क्या कर रिया है? जरा हौले हौले चल, कहीं मेरे मचले हुए पेट का रायता तेरी पीठ पर ही ना फैल जाए। कर्र कर्र, मुझे पता है कि इस ककड़ी का ढक्कन ढीला है, कहीं सही में मेरी पीठ पीली ना कर दे। चेतक को धमकी। ले, अब तेरे पेट का सारा कचरा ऐसे बाहर आएगा जैसे पका फल पेड़ से गिरे तो उसका बाहर आता है। कर्र। वाह, अबे निकोड़े घोड़े, ये क्या किया? सोडे की बोतल को ढक्कन से ही शेक कर दिया। आज तो यहाँ सैलाब आएगा। वाह, क्या करूँ, झाड़ियों में भागता हूँ। कहीं भी कर, मेरी तो बिना शादी के हल्दी लगने से बच गई। देखिए भगवान, अब आप तो जानते हैं कि मैं कितना अधीर हूँ। पिछले 1 घंटे से आपकी कठिन तपस्या इस गड्ढे में घुसकर और आंखें बंद करके कर रहा हूँ, जिसमें से 45 मिनट गड्ढा खोदने और 10 मिनट मिट्टी खुद पर डालने में लगे। अब और इंतज़ार नहीं होता। मैं 3 तक गिनती गिनकर आंखें खोलूँगा। आए, रुका नहीं जा रहा। इसी झाड़ी के पीछे कर देता हूँ। और थारी जय हो, यो किस चीज़ के दर्शन हो गए? धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा तूने। अब मेरा ऋषिगिरी का अनुज्ञा पत्र रद्द हो जाएगा और मुझे फिर से अपना उठाईगिरी का पुराना धंधा शुरू करना होगा। अबे ये क्या पंगा हो गया? क्षमादान दो ऋषिवर, क्या करूं, नियंत्रण नहीं होता। अबे तेरी क्षमा की तो पीप 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 गंदी गालियां। बाहर आने दे मुझे गड्ढे से, ऐसा श्राप दूंगा कि करना भूल जाएगा। ग्रर। ठहर जा दुष्ट, श्राप तो लेता जा, भागता कहाँ है? ग्रर। अबे ऋषि के बच्चे, मेरा पजामा नीले से पीला होने वाला है और तुझे श्राप की पड़ी है। हाय, कहाँ करूं? मैं हूँ ऋषि योगाचार्य। भांति भांति से कपाल भांति योग करके भगवान को प्रसन्न करने का तप कर रहा हूँ मैं। अब कपाल भांति आरंभ करने के लिए शुद्ध वायु ग्रहण करता हूँ। खतरे का बिगुल बजना शुरू हो गया पेट में। ठहर जा दुष्ट। पौ। हाय, शुद्ध वायु की जगह ये दूषित जहरीली वायु छोड़कर किसने मेरी तपस्या भंग की? मर गया फिर से। कहाँ भागता है? श्राप दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। उफ, स्थिति बेहद विकट हो गई है। नहीं, ऐसे तो ये ऋषि का बच्चा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पेड़ के ऊपर चढ़ के इसी पर करूंगा मैं। उफ, स्थिति बहुत विकट हो गई है। किसी भी क्षण बांध टूटकर बाढ़ आ सकती है। फिर ठुसकी निकल गई। पर यह पेड़ से कौन टपका? कहाँ गया वो नराधम भाकेलाल? पुई। ठाम। अरे, आसमान टूट कर गिर पड़ा मुझ पर। आसमान नहीं, ये मैं हूं। जरूर तपस्या कर रहा था, सॉरी, ऊपर तपस्या कर रहा था। तो पेड़ पर एक गए थे, पेड़ पर पक गए थे क्या जो मुझ पर टपक पड़े? ग्रर। दूषित वायु के एक तीव्र झोंके से कुछ पल के लिए मूर्छित हो गया था। ये उस बाकेलाल का ही काम है। देखो, पेड़ से उतरकर भागा जा रहा है। और ऋषिवर, साथ में मिलकर श्राप देंगे कमबख्त को। ग्रर। ये ऋषि के बच्चे तपोवन के हर कोने में घुसकर तपस्या करते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये झाड़ियाँ खाली दिखाई दे रही हैं, इसी के पीछे छुपकर कर लेता हूँ।
मेरे बिल में भी एक ऋषि घुसकर तपस्या कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ। बाकेलाल के कारनामों की सुगंध पूरे तपोवन में फैली थी। कितनी जहरीली दुर्गंध है, लगता है प्रलय आने वाली है। 2012 आ गया क्या? 2012 नहीं, कम अगर बाकेलाल आ गया तपोवन में। यह दुष्ट बाकेलाल हमेशा हम भोले भाले ऋषियों की नाक में उंगली करता है। हाँ, पिछली बार सोने की लीद करने वाले गधे को लेकर हमें परेशान किया था, इस बार खुद ही लीद कर रहा है। चलो भाई, चलो ऋषि भाइयों, मिलकर खोजते हैं उस दुष्ट को और सांप देकर ककड़ी बना देते हैं। हाँ हाँ चलो। पेट तो हल्का हो गया, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, अब क्या करूँ। इस अजीब से पेड़ पर सिर्फ 3 बड़े बड़े पत्ते हैं, चलो इन्हीं से काम चला लेता हूँ। अबे नहीं बे, हमारी ओर गंदी नजर मत डालियो। सारा काम निपटाकर जैसे ही बाकेलाल उठा, बाकेलाल ले मेरी सब्जी बना ले। हम हैं चीटे, भभोट डालेंगे, सारी चीजें काट कर सुझा दो इसकी। हाय, पजामे में घुसपैठ हो गई। चीटों से जैसे तैसे प्राण बचाकर बाकेलाल भाग गई था कि मिल क्या टोस्ट, सांप देकर मेढक बना दो ससुरे को। उड़सा डकी हो। तभी आबड़ू का टाबड़ू, आधा पादा कौन पादा, इस बार तो घोड़ा भी नहीं पादा, क्योंकि उसका भूत तो मैं हूं, खा जाऊंगा उसे जिसने पाद कर मुझे नींद से जगाया। इस बाकेलाल को खाओ, यही मॉल खराब कर रहा था, इसे तो श्राप भी नहीं दे सकते। आबड़ू का ताबड़ू, क्या उधम मचा रखा है, ये धासु घोड़े के भूत का इलाका है, अब मैं तुम सबको खाऊंगा। अबे पर घोड़ा तो शाकाहारी होता है, भूत बनने के बाद मांसाहारी हो जाता है मूर्ख। भूत भागो वरना ये हमें खा जाएगा। नहीं, मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। स्वामी तुम भी डर गए, मैं चेतक हूँ, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए खेत में लगा ये मुखौटा पहनकर चला आया। अरे चेतक, तूने उन्हें डराकर भगा क्यों दिया, हम तो कबड्डी खेल रहे थे। स्वामी ऐसा है कि मुंह मत खुलवाओ, अब यहाँ से निकल लो। आह, वत्स बाकीलाल। हाँ बे, कौन बोला? मैं हूँ ऋषि, झाड़ी में से झांका चार रहे। ले भाई, मैं तुझे चुप गया, दर्द हो तो निकाल लियो। पुत्र बाकीलाल, तू महल से शिकार करने किस प्रहर में निकला था? तीसरे प्रहर प्रहर में। तरकश में कितने बाण लेकर निकला था? 3। कितने ऋषियों की तपस्या भंग की? 3। कितनी दिशाओं में दस्त किए? उत्तर दक्षिण पूरब 3। 4 से पहले क्या आता है? 3। 2 के पश्चात क्या आता है? 3। अबे ओ ऋषि, अबे लांती के प्रसाद, अबे धड़ियल पहेलियां को बजा रहा है कमबख्त। ऋषि महाराज कृपया बताएं आखिर बात क्या है। मुझे गालियां कितनी दी? 3। क्या कहा? मेरा मतलब 3 में से 3 गए, यानी एक भी नहीं दी। चेतक ने दी हो तो पता नहीं, ऋषिवर कृपया बताएं। अबे बड़ा पकाऊ ऋषि है, टाइम पास कर रहा है क्या? बताता हूँ। पहले ये बता कि 3 के ता में कौन सी मात्रा लगती है? बड़ी ई की। उसके बाद हिंदी वर्णमाला का कौन सा शब्द लगता है? ना। तो बाकेलाल, ता पर बड़ी ई की मात्रा और ना मिलकर हो गए कितने? अबे 3 3 3। तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीर, अब बोलो कितने तीतर? अबे 3 3 3 3 कर। तो बाकेलाल तेरी बज गई बीन। मतलब ये बाकेलाल कि 3 के संयोग से तिगाड़ा हो गया है और तिगाड़ा से बिगाड़ा हो गया है। पुत्र बाकेलाल, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तुझ पर तिगाड़ा चढ़ गया, इसलिए तुझ पर एक के बाद एक संकट टूट रहे हैं। इन संकटों के निवारण हेतु तुझे तिगाड़ा को तुरंत प्रसन्न करना होगा और उसके लिए करनी होगी तिगाड़ा की कठोर तपस्या। बाकेलाल मरता क्या ना करता, मैं तब तक कांटों की सेज पर लेटा रहूंगा जब तक तुम प्रसन्न ना होगे। हे 3 तिगाड़ा, प्रसन्न हो। स्वामी, इंसानों के साथ तो चल जाता है, किंतु देवताओं के साथ ये सब ठीक नहीं लगता। देवता तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे, लगता है मेरा कांटों की सेज पर लेटकर तपस्या का ये कष्टप्रद उपाय उन्हें पसंद नहीं आया। मैं कांटों की सेज से ही उठता हूँ। छेद डालो साले को। अरे बाप रे, ये तो साइयाँ हैं। इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और छोड़े कहाँ से। शीघ्र ही। जलाशय भूखे मगरमच्छों से भरा हुआ है, इसमें खड़े होकर तपस्या करना मना है। हे तिगाड़ा देवता, प्रसन्न हो, अन्यथा यदि कोई भूखा मगरमच्छ मुझे घसीट ले गया तो पाप तुझे ही लगेगा। स्वामी, झूठा सूचना पट लगाकर आप तिगाड़ा देवता को धोखा नहीं दे सकते। इस जलाशय में मगरमच्छ नहीं रहते। हाँ, यहाँ हम रहते हैं, दरियाई घोड़े। घर ठुड्डेबाजी करेंगे हम तो। पेंदा भारी कर दिया कमबख्त ने। चेतक, अपनी पीठ आगे कर वरना मैं पत्थरों पर जाकर गिरूंगा। स्वामी, पीठ तो मैंने आगे कर ली, किंतु इस पर गिरो तो सही। हे तिगाड़ा देवता, देखो मैं कितना कष्ट भोग रहा हूँ, क्या अब भी प्रसन्न नहीं होगे? अब क्या यह कच्छा भी उतरवाओगे? स्वामी कहाँ हो? आसमान से गिरे खजूर में अटके। हे तिगाड़ा देवता, मेरी बात को इतना सीरियसली मत लो।
चेतक चेतक कहाँ है तू? कोई रस्सी वस्सी नीचे फेंक कमबख्त, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नामुराद कच्चा खजूर के पेड़ पर ही घर बसा ले और मेरे यहाँ वहीं गिरने से घाटी को शर्मसार होना पड़े। स्वामी सारे खजूर मत खा जाना, थोड़े मेरे लिए भी बचा लेना। वत्स बाकेलाल, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तपस्या? मैंने किसी को भी इस प्रकार खजूर के वृक्ष पर उल्टे कच्छे के बल टंग कड़ी तपस्या करते हुए नहीं देखा। वत्स बाकेलाल, तेरे सब संकट दूर होंगे, पहले पैदा प्रदर्शन बंद कर। वत्स, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, मांग। क्या मांगता है? मुझे विशालगढ़ का राजा बना दो। मैं 3 तगाड़ा का देव हूँ, बिगाड़ा करने का ही वरदान दूंगा। तो फिर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का बिगाड़ा करने का वरदान दो। तो सुन, इस समय टांटू योग चल रहा है। यदि कोई राजा 3 युद्ध लड़े तो उसकी टाँट अर्थात सिर 3 टुकड़ों में फट जाएगा। कृपया मुझे खजूर की इस आफत से भी बाहर निकालो। दूसरे पल बाकेलाल चेतक के निकट खड़ा था। स्वामी, खजूर से ज़मीन की ऊंचाई अधिक नहीं लग रही, छलांग लगा दो। प्यारे चेतक, देख मैं सही सलामत यहाँ पर पहुँच गया, मेरी और चिंता मत कर। चेतक, टांटू योग में यदि कोई राजा 3 युद्ध लड़े तो उसका सिर 3 टुकड़ों में फट जाएगा, किंतु समझ में नहीं आ रहा कि मोटे को 3 युद्ध कैसे और किससे लड़वाऊँ। वो मारा पापड़ वाले को आ गई धांसू युक्ति, हुआ बेड़ा गर्क। फिर अश्वमेघ यज्ञ। किंतु बाकीलाल, अश्वमेघ यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट बनने हेतु किया जाता है, और वो तो सारी दुनिया जानती है कि हम हैं। आप वीर हैं महाराज, बल्कि महावीर हैं, महावीरों के वीर हैं। किंतु परंतु रहने दो बाकीलाल, महाराज जो सत्य कह रहे हैं, हमारे महाराज तो बिना अश्वमेघ यज्ञ के भी महावीर और शूरवीर हैं। ये अश्वमेघ यज्ञ वो वाला अश्वमेघ यज्ञ नहीं है महाराज। तो फिर ये कौन सा वाला अश्वमेघ यज्ञ बाकीलाल? महाराज, किसी भी युद्ध में विजय बिना अश्वों के नहीं मिल सकती, क्योंकि पूरी सेना अश्वों पर ही सवार होती है। युद्ध के रथों में भी अश्व जुते होते हैं। महावीरों के अश्व भी ने महापराक्रमी व शक्तिशाली होने चाहिए। इस अश्वमेघ यज्ञ से हमारे अश्व भी महापराक्रमी व शक्तिशाली सिद्ध हो जाएंगे। बाकीलाल, यदि ये बात है तो हम अश्वमेघ यज्ञ अवश्य करवाएंगे, किंतु अश्वमेघ यज्ञ हेतु तो श्याम कर्ण अश्व की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। श्याम कर्ण अश्व मैं लाऊंगा सेनापति। प्रबंध मंत्री, अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी का प्रबंध करो। ही मेरी कमाई का भी प्रबंध हो गया। बाकेलाल पहुंचा घोड़ा वन में। चेतक रुक, मिल गया श्यामकर्णी अर्थात काले कानों वाला घोड़ा। पर मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसा घोड़ा। ये है कलूटर का पेड़, जिसके रस में किसी भी वस्तु को काला कर देने की क्षमता होती है। इसके पत्तों को तोड़ने से इसमें से कल्लू कालिया नामक काला रस निकलता है। मुच्छड़ इसी से अपने बाल काले करता है। इस रस को मैं इस घोड़े के कान पर लगा देता हूँ। वह मेरे कानों के साथ क्या कर रहा है? लो, अब ये हो गया श्याम करनी। आए, मैं किसी को कान दिखाने के लायक नहीं रहा, दाढ़ मार कर रोना। बहुत ही कुबुद्धि है, इसके दिमाग में भी कल्लू कालिया का रस बहता होगा। बाकीलाल घोड़ा लेकर वापस लौटा। आश्चर्य महाराज, बाकीलाल तो वाकई श्याम करनी घोड़ा लेकर आ गया। ये बाकीलाल है, ये गंजे के सिर से जू भी खोज कर ला सकता है। आज कान काले कर दिए, कल को मुंह काला ना कर दे। अबे ओ, तुम्हारी तो बे बीप 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 गंदी गालियाँ वाली। बीप गुर। महाराज, यज्ञ आरंभ हो चुका है, कृपया घोड़े की प्रतीक्षा है। सॉरी, केवल घोड़े की प्रतीक्षा है। हाँ हाँ चलो। महाराज, मेरी नानी कहती थी यज्ञ के घोड़े के कानों को धोने के पश्चात ही कहीं यात्रा पर ले जाना चाहिए। बूढ़ी नानियाँ ठीक ही कहती हैं, उनका कहा नहीं टालना चाहिए। सेनापति के बच्चे, मुझे पता है तू घोड़े के कान क्यों धुलवाना चाहता है। क्यों सेनापति, कान रगे तो नहीं हुए? रंग पक्के लगते हैं। मुझे तो कल्लू कालिया की गंध आ रही है, जिसका रंग केवल वर्षा के जल से ही धुलता है। बेटा बाके, अब तू खैर मना कि कहीं वर्षा ना हो जाए। अब घोड़े को सजा धजा कर तुरंत रवाना करें। शीघ्र ही श्याम करनी को बाकीलाल की सलाह पर उत्तर की ओर रवाना कर दिया गया। घोड़ा तो रवाना हो गया महाराज, अब कृपया सेनापति को अपने साथ चलने के लिए तैयार रहने का आदेश दें। हम यज्ञ कर रहे हैं बाकीलाल, युद्ध नहीं। मैं और महाराज किस लिए जाएंगे? अश्वमेघ यज्ञ का ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ता है तो राजा को उसे स्वतंत्र कराने हेतु युद्ध करने जाना पड़ता है। और राजा क्या बिना सेनापति के युद्ध लड़ेगा? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाकीलाल, क्योंकि हम महावीर हैं और महावीरों के घोड़ों की परछाई को भी कोई स्पर्श नहीं करता। फिर भी महाराज, तैयारी तो रखनी पड़ती है। तो फिर मैं सेना को भी साथ ले चलता हूँ, क्योंकि सेनापति तो बिना सेना के चल ही नहीं सकता। ही फिर मैं भी चलूँगी। जहाँ स्वामी वहाँ अर्धांगनी। ही हम मना करेंगे तो ये युद्ध अभी शुरू हो जाएगा और ये कोप भवन में जा बैठेगी। ठीक है रानी, तुम भी चलो। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा राजा नौटंकी सिंह के राज्य से होकर गुजरने वाला था। घोड़ा? हमारे राज्य में घोड़ा? हम अपने राज्य में किसी घोड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पकड़ लो इसे।
लो कर लो बात, अभी दौड़ना शुरू ही किया कि पकड़ लिया कम वक्तों ने। खबरदार, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे पकड़ा तो राजा विक्रम सिंह की सेना से युद्ध लड़ना होगा। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, घोड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे, कल प्रातः में इसका सिर कलम करेंगे। समाचार राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा। महाराज, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। राजा नौटंकी सिंह उसे छोड़ नहीं रहा, वो उसका वध करना चाहता है। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मज़ा। बाकेलाल भी हमारे साथ चलेगा। हाँ बाकेलाल, तुम भी चलोगे। किंतु महाराज, युद्ध में मेरा क्या काम? महाराज, बाकेलाल आपका विशेष सलाहकार है, ना मालूम कब उससे सलाह मशवरे की आवश्यकता पड़ जाए। मैं अपनी विशेष गदा गजोधर लेकर आता हूँ। महारानी स्वर्णलता ने महाराज का तिलक किया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। हमारे तो शस्त्रास्त्र देखकर ही शत्रुओं के छक्के छूट जाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब वीरों ने अपने शस्त्र उठाए, तब तब उनकी पत्नियों ने उनके मस्तक पर तिलक करके उनकी बाजुओं में शक्ति भरी है। तेरे पिताश्री ने भी कभी पढ़ा इतिहास? नहीं पढ़ा, किंतु युद्ध पर जाते पति को ऐसे संवाद बोलना चाहिए। ये मेरे पिताश्री ने ही मुझे सिखाया है। शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि को कूच कर गया। फिर युद्ध भूमि में, अरे बाप रे महाराज, राजा नौटंकी सिंह की गदा के सामने तो आपकी गदा चींटी का बच्चा लग रही है। शत्रु की गदा देखकर बाकेलाल खुश हुआ। हम महावीर हैं, चींटी राजा नौटंकी सिंह है। वो तो ठीक है महाराज, किंतु उनके सैनिकों को देखकर उनके शारीरिक बल का अनुमान हो रहा है। मुझे तो लगता है कि बाकेलाल इनकी ताकत को जानता था, तभी उसने घोड़ा उत्तर दिशा की ओर रवाना किया। मेरे विचार में वैदराज से च्यवनप्राश के पीपे मंगा लीजिए। उनका सेवन करने के पश्चात ही सेनापति जी और उनकी सेना को युद्ध पर ले जाना उचित होगा। सेना का काम तो एक एक चम्मच च्यवनप्राश खाकर चल जाएगा, किंतु बाकेलाल को च्यवनप्राश में डुबकी लगवानी पड़ेगी। ही बाकेलाल दिमाग की ताकत से लड़ता है सेनापति, कमबख्त के मारे। किंतु इधर इतने सारे लोग दर्शक के समान क्यों बैठे हैं? मेरी तेरी मृत्यु पर तालियां बजाने के लिए दुष्ट अपने साथ मुझे भी फंसवा दिया इन दैत्यों के बीच। राजा विक्रम सिंह, हमारे राज्य की सीमा में घोड़ा बेचकर तूने बहुत भयंकर भूल कर दी है। अब हम इसका वध करेंगे और तेरे शेष घोड़ों का भी। अगर तू जीता तो अपना घोड़ा वापस लेगा, हारा तो जान देगा। आगे बढ़ो, युद्ध करो। मेरे बहादुर वीर सैनिकों, शत्रु सेना सामने है, इसको क्या चखा देंगे? मजा! शत्रु की लड़का सुनकर अब हम नहीं रुक सकते। आगे बढ़िए महाराज, और सैनिकों को भी आगे बढ़ने का आदेश दीजिए। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों। सेनापति, क्या तुम नौटंकी देखने आए हो? युद्ध में सेना को उत्साहित करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। आगे बढ़ो वीर सेनापति के बहादुर सैनिकों, हमेशा मेरे आगे रहना। और भयंकर युद्ध छिड़ गया। मारो, काट डालो इनके घोड़ों को। आए घोड़ों को? अबे युद्ध हमसे लड़ने आए या घोड़ों से? अबे मुच्छड़ का टेंट फोड़ इस गदा से, हपशी। मतलब दम है तो हमारे महाराज जी को गदा मारकर घोड़ों को क्यों मारता है? अबे क्या कर रहा है बे? लीद कर दूंगे तेरे मुंह पर। गड़, ये तो हमारी जान के पीछे पड़ गया। हमें पता होता कि राजा सन की है तो हम कभी युद्ध भूमि में ना आते। अबे लीद मारो इसके मुंह पर। अबे कैसे मारें? रणभूमि में भय से ना निकल जाए, इसलिए हम अस्तबल से ही करके युद्ध में आते हैं। तुझे राज की बात बताऊं, ये सैनिक भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले इनका सेनापति जाता है, मैंने कई बार देखा है। अब क्या करें, मेरी घोड़ी विधवा हो जाएगी और मेरा बच्चा अनाथ, मैं तो कल ही बाप बनाऊँ। राजा नौटंकी सिंह ने एक शक्तिशाली प्रहार करने को गदा उठा ली थी। राजा विक्रम सिंह, तेरे घोड़े तो गए अब। बाकेलाल, कुछ कर, जिससे कि घोड़े का वध करने को उठी शत्रु की गदा पड़े मुच्छड़ की खोपड़ी पर। राजा, पूरी शक्ति से प्रहार कर, किंतु घोड़े पर नहीं, मोटे की खोपड़ी पर। अरे ये पिछवाड़े पर हलचल किसने मचाई? निशाना चूक गया। फाड़! अरे गदा टूट गई। हम सचमुच महावीर हैं। आप महावीर अवश्य असली हैं महाराज, किंतु शत्रु की गदा नकली है। अन्यथा इतनी शक्तिशाली गदा का प्रहार आपके सिर को कद्दू की भजिया बना देता। अरे हाँ, हम भी नहीं मरे, इनके शस्त्र नकली थे। चलो, मेरी घोड़ी विधवा होने से बच गई। मुबारक हो महाराज, आपकी गदा टूट गई। अब हमें कभी नौटंकी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। नौटंकी की लड़ाई? हाँ, वास्तव में हमारी पोशाकें नकली हैं, हमारे शस्त्रास्त्र नकली हैं, गत्ते के बने, नौटंकी वाले। हम युद्ध भी नकली लड़ते हैं। हम असली युद्ध लड़ते तो हमारे सिर के 2 टुकड़े हो जाते, किंतु अब गदा के साथ ही लंगर दीन बजाए बीन नामक शाप भी टूट गया। ये सब क्या रहस्य राजा नौटंकी सिंह? मुझे नौटंकी करने का बहुत शौक था। मैं अपने मंत्रियों, सैनिकों, दास दासियों, रानी और प्रजा के साथ हर समय नौटंकी खेलने में लगा रहता था। इसी का लाभ उठाकर एक दिन शत्रुओं ने मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दी, किंतु मेरे सैनिक लड़ना भूल चुके थे। उन्हें अब गत्ते के तीर, तलवारों व गदाओं से युद्ध लड़ने में आनंद आता था,
क्योंकि उनसे चोट लगने का भय नहीं रहता। युद्ध में कई वीर सैनिक मारे गए जिन्होंने ऋषि ठेकाचार्य के आश्रम में युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। आसपास के कई राज्यों के राजाओं ने मुझे युद्ध के प्रशिक्षण का ठेका दे रखा था। तेरी इस पराजय के पश्चात अब वो सबने अब ठेके वापस ले लेंगे। मैं तुझे शाप देता हूँ कि अब तो कभी घोड़े पर बैठकर असली की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। लड़ेगा तो तेरा सिर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अनुनय विनय करने पर ऋषि ने पसीज कर शाप की काट बताई। जिस दिन तेरी गदा टूट जाएगी उसी दिन शाप कट जाएगा। किंतु नकली की लड़ाई के प्रहार भी नकली होते हैं, इसलिए तेरी गदा कैसे टूटेगी ये मुझे भी नहीं पता। अब जब युद्ध ही नहीं लड़ना था तो मैंने सभी घोड़ों को मरवा डाला कि कहीं असली की लड़ाई लड़ ली तो मैं मारा जाऊंगा। ना होते घोड़े ना मरता मैं। तो फिर एकाएक ही गदा कैसे टूट गई और शाप कट कैसे गया ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे तो ये पता है कि आपके कारण मेरा शाप कट गया। ये लो अपना अश्वमेध का घोड़ा। महाराज कृपया हमारी ओर से तुच्छ भेंट स्वीकार करें। कुएं की भेंट? भला कुआं भी कोई किसी को भेंट में देता है? महाराज ये मामूली कुआं नहीं है, ये हीरे मोतियों स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। इसकी क्या ज़रूरत थी? अबे ये कुआं मुझे दे दो। कुआं समृद्धि की निशानी है, इसलिए हम अपना सारा खजाना कुएं में रखते हैं और हमारे पास ऐसे कई कुएं हैं। आप अपना कुआं खाली करवा लीजिए। बाकीलाल तुम्हारी पुच्ची यहीं पर लूँ या महल में पहुँच? पराए लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता महाराज, महल पहुँच ही ठीक रहेगा। सेनापति वो तुम क्या कह रहे थे कि बाकीलाल ने जानबूझकर शाम करने को भेजा था उत्तर की ओर? आप कहो फिर से। वो मैं महाराज। चलो प्रथम युद्ध संपन्न हो गया। 2 युद्ध और तत्पश्चात मोटी की खोपड़ी का परिणाम भी राजा नौटंकी की गदा के समान ही होगा। बाकीलाल अब अश्वमेध के यज्ञ के अश्व श्यामकर्णी को किस दिशा में भेजना है? महाराज अब इसे पूरब की ओर भेजना है, राजा गंधक के राज्य की ओर। श्यामकर्णी ने पूरब राज्य में प्रवेश किया। राजा गंधक के सुपुत्र के पिताजी का राज्य यहाँ से आरंभ होता है। पग धरते ही पंगा पै गया। अरे ये क्या हुआ? हमारे घोड़े गधों में परिवर्तित हो गए? नहीं, मेरी घोड़ी मुझे तलाक दे देगी। किंतु मेरी घोड़ी तो मुझे गधा ही कहती है। आज उसकी तमन्ना पूरी हो गई। पकड़ लो इन गधों को। ये गधे नहीं हैं, ये घोड़े हैं जो एकाएक ही गधे बन गए। अब फैसला हमारे महाराज करेंगे। इधर सूचना राजा विक्रम सिंह तक पहुंच चुकी थी, किंतु तभी एक नई समस्या खड़ी हुई। महाराज पूंछ वाले ऋषि घोड़ाचार ने बताया है कि आज घड़वा चौथ का व्रत है। इस दिन सभी घोड़े अपनी घोड़ियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और अमावस्या का चांदी का व्रत तोड़ते हैं। घोड़े युद्ध पर नहीं जा सकते, रथ में भी नहीं जोते जा सकते, क्योंकि उन पर सवारी भी नहीं गाड़ सकता। अरे तुम सब घोड़ों से नीचे क्यों उतर गए? हम युद्ध किस प्रकार लड़ेंगे? क्षमा करें महाराज, हमें अपने कुल का नाश नहीं करवाना। बाकीलाल तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ? यदि कोई घोड़ों के साथ इस प्रकार की जाति करता है तो उसके कुल का नाश होता है, और ये व्रत बस कुछ ही समय में आरंभ होने वाला है। क्योंकि ऋषि घोड़ाचार्य के वेश में मैं ही तो था। मोटे, एक कुआं पर खजाना मेरे कारण मिला और मुझे 4 अशर्फियाँ भी नहीं दी। अब तो युद्ध तो लड़ेगा, किंतु बिना घोड़ों के। महाराज मुझे लगता है किसी ने उपहास किया है। ये देखिए, मुझे ऋषि घोड़ाचार्य के वस्त्र मिले हैं और ये पूंछ भी। मेरे विचार में हमें युद्ध हेतु घोड़ों पर ही जाना चाहिए। क्यों बाकीलाल, कहीं उपहास तुमने ही तो नहीं किया? बाकीलाल ऐसा नहीं कर सकता सेनापति, किंतु अब हम कोई खतरा मोल ले लेंगे। हम घोड़ियों पर बैठकर युद्ध लड़ने जाएंगे। बाल बाल बचा। प्रबंध मंत्री तुरंत घोड़ियों की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ आ पहुंचा पूरब राज्य में। राजा गंधक युद्ध के लिए आजा। राजा गंधक ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। घोड़ियाँ। मैं तो बिना बाल काढ़े ही आ गया, कम से कम बताना तो चाहिए था। मैंने भी मुंह तक नहीं धोया। बहुत बेइंसाफ़ी है। तुम सब तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे हम घोड़े दिख रहे हैं। अबे हम गधे दिख रहे हैं। ये तो और भी बुरा हुआ, हम घोड़ियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जरा सोचो ये घोड़ियाँ हमें क्यों मिली हैं? भला क्यों? क्योंकि आज हमारा खड़वा चौथ का व्रत है। इसी के प्रताप से हमारी मुलाकात घोड़ियों से हो गई। हाँ, कुंवारे घोड़े ये व्रत रखें तो उन्हें सुंदर घोड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ये गधे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, बदतमीज़ कहीं के? अरे घूर नहीं रहे, ताड़ रहे हैं। बड़े ताड़ू गधे हैं, काश ये घोड़े होते। मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। और बदतमीज़ घोड़े तो बदतमीजी घोड़े करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये गधे हैं, हद हो गई। मेरे बहादुर सिपाहियों आगे बढ़ो। महाराज हमारी घोड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही। मैंने पहले ही कहा था कि घोड़ियों को युद्ध का अनुभव नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। हाय स्वीटी, अपना नाम तो बताओ। अबे ओ गधे, जबान संभाल कर बात कर, मुँह तोड़ दूंगी तेरा खुर मार मार कर। सिपाहियों को शत्रुओं का मुकाबला करो, आगे बढ़ो। महाराज हमारे घोड़े तो आगे ही नहीं बढ़ रहे, मेरा मतलब गधे। देखो हमें गधा मत कहो, हम घोड़े हैं।
हाँ देखो, हम गधे होते तो रेंगते, लेकिन हम तो हिननाते हैं। तुम घोड़े की आवाज़ में बोलकर हमें मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ, मैं एक ऐसे मानव काजूगिरी वास्तव को जानती हूँ जो है तो पुरुष किंतु स्त्रियों के सर में भी बोल लेता है। आगे बढ़ो मेरे बहादुर गधों। हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाए प्यारी घोड़ियों कि हम गधे नहीं घोड़े हैं। एक तरीका है। आगे बढ़ो गधों। ये देखो, गधे ऐसे पिछले पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। अरे, गधों का दिमाग फिर गया है। तुम्हारा राजा भी तुम्हें गधा कह रहा है। अब और बकवास की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हम इसे और इसके सैनिकों को ढो रहे हैं और यह हमें घोड़ियों के सामने गधा कह रहा है। पटक दो। हाय, बैठक भूचालग्रस्त हो गई। आक्रमण आक्रमण, टनाक टनाक। वो मारा, युद्ध आरंभ हो गया। महाराज रुकिए, देखिए गजब हो गया, सारे गधे घोड़े बन गए। हम घोड़े बन गए? अरे ये तो घोड़े हैं। सांप कट गया। कैसा सांप राजा गंधक? राजा विक्रम सिंह, सुनो कहानी सांप की। एक था राजा, नाम था शस्त्रा सिंह। राजा शस्त्रा सिंह ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो। राजा शस्त्रा के पास 5 साल तक युद्ध करने का आयुध भंडार अर्थात शस्त्र इत्यादि थे। उसके उससे मुकाबले हेतु मैं अपने घोड़ों पर भारी भरकम आयुध भंडार लेकर रणभूमि की ओर चल पड़ा, किंतु इतने शस्त्रों का भार लेकर चलने से मेरे घोड़ों ने इनकार कर दिया। आगे बढ़ो। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। बताओ, इतना बोझ लाद दिया? हाँ, घोड़े की इज्जत पूरी की पूरी मिट्टी में मिला दी। ये देखकर मैंने सभी शस्त्रों को घोड़ों से उतार कर गधों पर लादने का आदेश दिया तो गंधर्व देव क्रोधित होकर प्रकट हो गए और उन्होंने घोड़ों को शाप दे दिया। तुम जैसे घोड़ों के कारण ही गधों को सारा बोझ ढोना पड़ता है। जाओ, आज से तुम सब गधे हो जाओगे। और राजा, तूने घोड़ों को सबक सिखाने की बजाय बोझा गधों पर लादने का आदेश दिया। बहुत बेइंसाफ़ी है ये। मुगेम्बो खुश नहीं हुआ। जा, मैं तुझे भी शाप देता हूँ कि इस राज्य में प्रवेश करते ही कोई भी घोड़ा गधा हो जाएगा। तो फिर ये शाप कैसे कट गया, ये तो मैं भी नहीं जानता। कृपया आप अपना घोड़ा वापस ले लें। उसके पीछे जूता है सोने का रथ। ये हमारी ओर से आपको एक तुच्छ भेंट है। सोने का रथ? अबे वो तो मुझे दे दो। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा श्यामकर्णी अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। अब श्यामकर्णी जाएगा पश्चिम की ओर। महाराज, पश्चिम का राजा अमर सिंह किसी भी शस्त्र से नहीं मर सकता। यदि उसने घोड़ा पकड़ा तो हम मार कर रहेंगे, क्योंकि हम महावीर हैं। तुम अपनी चोंच बंद रखो सेनापति। रानी लट्टों को भाग्या श्यामकर्णी। महाराज, मुझे वो घोड़ा चाहिए ही चाहिए। उसके कानों का रंग मेरी काया के रंग से मिलता है। वाह, घोड़ा तो कमाल का है। सैनिकों ने घोड़ा पकड़ लिया। ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा श्यामकर्णी है, इसे पकड़ा तो युद्ध करना होगा। अबे मैं अश्वमेध का घोड़ा हूँ, कोई बसंती की धन्नो नहीं जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा है। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जाओ, अपने राजा को कहो कि सेना लेकर रणभूमि में आ जाए। किंतु महाराज, आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? आपको शाप मिला हुआ है कि आपने युद्ध लड़ा तो आपके सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु शत्रुओं की ललकार सुनकर हम हाथों में चूड़ियाँ पहने भी तो नहीं बैठे रह सकते महारानी। तो फिर युद्ध आप नहीं, मैं लड़ूंगी अपनी स्त्री सेना के साथ। किंतु राज्य की स्त्रियों को भी तो शाप है कि उनका निशाना सही नहीं लगेगा। हम अपने शस्त्रों के प्रहार आप और आपके सैनिकों पर करेंगे तो वो जाकर लगेंगे शत्रुओं के राजा और उनके सैनिकों को। वाह, फिर तो हमें भी तुम्हारे साथ ही चलना होगा। और युद्ध छिड़ गया। मारो मारो। इस युद्ध के पश्चात तो मोटे का काम अब तमाम हुआ ही समझो। आक्रमण। अरे महारानी और स्त्री सेना के बेलों के निशाने सही कैसे लग रहे हैं? ओह, जितने भी शादीशुदा सैनिक हैं ये शस्त्र उन्हें धराशायी कर देंगे। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। सेना में सभी शादीशुदा सैनिक ही हैं। हम विजयी हो गए। ये तो प्रसन्नता की बात है महाराज। राजा अमर सिंह शीघ्र ही होश में आया और, महाराज, इस युद्ध में ना आप जीते ना हम हारे, क्योंकि हमने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। महाराज, कृपया अपना घोड़ा और ये भेंट स्वीकार करें। खजाने का वृक्ष? अरे, इस वृक्ष को मेरे आंगन में गाड़ दो। महाराज, यदि आज हमें ये युद्ध लड़ते और जीत जाते तो हमारा सिर 2 टुकड़ों में बट जाता, और ना लड़ते तो आत्मग्लानि से मर जाते। क्या मतलब? हम और हमारी सेना को किसी भी शस्त्र से पराजित कर पाना असंभव था, तो शक्ति के मद में चूर हमने राजा सैनिक सिंह पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों सैनिक मारे गए तो ऋषि शरीफ आदमी चार ने हमें शाप दे दिया। ऐ घमंडी राजा, अब यदि तूने कोई युद्ध जीता तो तेरा सिर फट जाएगा। दुष्ट ऋषि, मेरे पति को ऐसे शाप क्यों दिया? दुष्टा, तूने मेरे सिर पर बेलन मारा। जा, मैं तुझे और इस राज्य की सभी स्त्रियों को शाप देता हूँ कि भविष्य में तुम्हारे शस्त्रों का निशाना कभी सही नहीं लगेगा। किंतु महारानी, तुम्हारा स्त्री सेना का निशाना सही कैसे लगा? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। तभी, ओ वर्षा, महाराज ये देखिए, श्यामकर्णी घोड़े के कानों पर चढ़ा कल्लू कालिया रंग धुल गया। घोड़ा असली श्यामकर्णी नहीं है, इसमें अवश्य बाकेलाल की आपके विरुद्ध कोई चाल थी। अब मोटा तेरा सिर फाड़ देगा बेटा बाके। तभी, अरे, श्यामकर्णी घोड़ा देव में परिवर्तित हो गया।
मैं हूँ घोड़ा देवता घड़ियाल। एक बार मैंने अपने घोड़े के साथ वन में विचर रहा था। मेरे घोड़े को भूख लगी तो वो घास चरने लगा और वो भूमि में गड़े एक ऋषि गड़ाचार्य के बाल भी घास समझकर चट कर गया। चबड़ चबड़, ये घास का साथ क्यों बदल गया? घोड़े, पेट भर गया हो तो अब घोड़े लोग पर वापस चलें। दुष्ट, तेरा घोड़ा मेरे बाल खा गया और तूने उसे रोका भी नहीं। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू भी घोड़ा हो जाएगा। थु थु, तभी मैं कहूँ कि घास का स्वाद क्यों बदल गया। क्षमा ऋषिवर क्षमा। ठीक है, एक दिन तू अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनेगा और 3 युद्धों में शामिल होगा। तेरे कारण किसी पर कोई आपदा आने भी वाली होगी तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन अब तू निकल ले बस यहाँ से। ओह, अब समझ में आ गया कि युद्ध में सब सांप क्यों कट रहे थे। घोड़े श्यामकर्णी की उपस्थिति के कारण। और यह भी समझ में आ गया कि बाकेलाल ने नकली श्यामकर्णी घोड़े से अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाया, क्योंकि उसे पता था कि सभी सांप ऐसे ही कटेंगे। क्यों रे सेनापति, तू तो कहता था कि बाकेलाल जी यज्ञ की आड़ में मेरी जान लेना चाहता है। अब ये सब तो ठीक है, किंतु सिर क्यों नहीं फट रहा मोटे का? महाराज, आप महावीर हैं, भला आपकी जान लेने की कोई सोच भी कैसे सकता है? चलो भाई, सब मिलकर नारे लगाओ, महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। बाकीलाल, जो तू सोच रहा है वो अब मेरे प्रभाव से नहीं होगा। मेरे कारण 3 तिगाड़ा का बुरा प्रभाव भी कट गया। भाई मैं भी देवता हूँ, कोई मजाक नहीं। हुड़प्पा चलते पाएंगे। सत्यानाश, मुझे पता होता तो मैं इस दुष्ट घोड़े को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा न बनाता। बाके देवपुच्ची, सवा सत्यानाश, किसी दिन इस मुच्छड़ के होंठ ही काट दूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक हो होली में। इस बार होलिका के बदले जलेगी मुच्छड़ की होली। इस बार मनेगी बांके की हो होली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हो होली में। तब तक के लिए धन्यवाद।